मैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, ये केवल एक कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लव जिहाद पे कानून बनाया था, तब भी ये देश तोड़ा गैंग विरोध कर रहा था, मेरे खिलाफ पत्र लिख रहा था, मेरे खिलाफ एक अभियान चला रहा था। इनकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टि उधर जाएगी नहीं, इसलिए वे लोग उस पर कुछ भी बोल नहीं पाएंगे और कुछ भी उनको करना नहीं है जी। लेकिन ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे। मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाकर उन संस्थाओं को जहां पर मूक बधिर बच्चे हैं वहां पर अपना एक ट्रेनर, जिहादी ट्रेनर को भेज करके उसके माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कराना, फिर कोड वर्ड में और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेज को पास करना, फिर उनका दुरुपयोग सुसाइड स्क्वाड या फिर कहीं पर किसी ऐसे सेंटर को निशाना बनाने के लिए करना जो व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से और हित से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यूपी एटीएस ने इस कार्य को पूरी उसके साथ खोला है, पर्दाफाश किया है। हमारे 500 से अधिक टीमें इस पे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों के साथ साथ देश के अंदर 25 राज्यों में इन्होंने भेजा और 1984 से लगातार चल रहा था। आज इसका पर्दाफाश हुआ है। हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और एक एक परत उतार करके इन सब के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। क्या इस विषय में अभी और खुलासे आगे होंगे? हाँ, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर काफी सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, विपक्ष को जिनके लिए वो कह रहा है चुनाव से पहले ये गेम खेल रही है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं ना जी, हर एक मुद्दे को अगर राजनीतिक नजरिए से देखना है तब तो मुझे लगता है कि उनके किसी प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, इसको आस्था से जोड़ना कितना सही होगा? देखिए, दोनों चीजें हैं जी। आस्था के साथ मजहब से जोड़ना कितना सही? मैं क्या कह रहा हूं, आस्था के साथ साथ ये सुरक्षा के साथ खतरा है। आप किसी का धोखे में, छल से मतांतरण करवाएं, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके खिलाफ कानून है हमारे पास, लेकिन आप उसका दुरुपयोग देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए करेंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है। धर्मांतरण को लेकर कानून भी आ चुका है, उसके बावजूद ये मामले क्यों नहीं रुक पा रहे? देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, पीछे क्या कारण? 1984 से सब चीजें चल रही थी जी, और उन्होंने अपने सेंटर ऐसे स्थलों पर बनाए थे जहां पर सामान्यतः पुलिस नहीं जाती है, इंटेलिजेंस जाने में थोड़ा परहेज करती है, और धीरे धीरे करके कानून बनने के बाद ये सबका पर्दाफाश भी हो रहा है। ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमने छोड़ दिया। ये जब ये सब उजागर हो तभी हो रहा है जब सरकार उसके प्रति अलर्ट है और कार्रवाई उसमें हो रही है। मैं एक और घटना की बात करता हूं। हाल फिलहाल में लोनी में एक घटना हुई जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी को काटने का प्रयास हुआ और उस विषय को, जो कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, उसको एक धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी साहब ने तो बोला ये हिंदूवादी गुंडे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि ने तो इस घटना को राम भक्तों के साथ जोड़ दिया। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जो कुछ हुआ गाजियाबाद की लोनी में? देखिए, एक तो उसमें कोई हिंदू नहीं था, दोनों एक ही समुदाय के थे। ताबीज के प्रभाव को लेकर के जो व्यक्ति जिसकी दाढ़ी काटी गई थी वो ताबीज बांटता था, और ताबीज का जब प्रभाव नहीं हुआ तो अगले पक्ष ने उस पर हमला किया था। लेकिन ये कितना शरारती है कि ये व्यक्ति उसको मजहबी स्वरूप देने का प्रयास करता और फिर उस प्रकार की बयानबाजी करवा करके माहौल को खराब करता है। बिना सोचे समझे जब कोई बात हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वह स्थिति उसके सामने वही सी स्थिति जैसे राहुल जी का है। राहुल गांधी क्यों देश के अंदर गंभीरता से नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि व्यक्ति जो बात बोलेगा इसमें कोई गंभीरता नहीं होती है और कोई सच्चाई नहीं होती है। क्यों कांग्रेस की दुर्गति हो रही है?
इसीलिए हो रही है क्योंकि हर एक मामले को राजनीतिक रूप देना और हल्की बयानबाजी करना, तह तक जाए बगैर, सच्चाई को जाने बगैर जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं। आपका तो राहुल गांधी के साथ भी अनुभव रहा है, सदन के अंदर आप लोग एक ही सदन के सदस्य थे। रहे हैं काफी। वो अमेठी से सांसद थे, आप गोरखपुर से सांसद थे। हाँ, मैं सांसद रहा हूं। मैं राहुल जी से पहले सांसद बन गया था। और आपकी उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है आप दोनों की। नहीं, राहुल जी मुझसे 1 साल बड़े हैं। जी चलिए, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव आ रहा है 2022 का, उससे पहले ये हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो रहा है? नहीं, हम पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। जो प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में जो होगा, हम वो कदम उठाएंगे। हमें पहले दिन भी संकोच नहीं था, आज भी संकोच नहीं, आगे भी कोई संकोच नहीं होगा। चाहे वह शासन की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का हो, चाहे हर नागरिक को सुरक्षा देने का हो। जी, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने इन संकल्पों को आगे बढ़ाएगी।